वेलकम टू लर्निंग स्कूल बाय सचिन। हम पढ़ रहे थे एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, यूपी पैट और आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए हिस्ट्री की सीरीज। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था मुगल काल का प्रारंभिक काल। उससे आगे हम आगे बढ़ते हैं लेक्चर 21 शेरशाह सूरी, जिसकी समय सीमा है 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी। शेरशाह सूरी का शासनकाल मात्र 5 वर्ष का ही था। इतने अल्प समय में ही उसके द्वारा किए गए सुधारों एवं प्रजा की भलाई के लिए किए गए कार्यों ने आगामी शासकों के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य किया। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था। उसने क्या किया, एक बार अपने मालिक को बचाने के लिए एक शेर को मार डाला था, तभी से उसका नाम शेर खां पड़ गया। यानी कि फरीद का नाम क्या पड़ गया, शेर खां पड़ गया। उसने अपने मालिक को बचाने के लिए एक शेर को मार दिया। जौनपुर में उसने अरबी, फारसी, इतिहास तथा साहित्य का ज्ञान प्राप्त किया। शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात फरीद ने अपने पिता की जागीर की देखभाल करने वो सासाराम वापस आ गया। तो ये शेरशाह सूरी कहाँ का था, बिहार सासाराम का था। जागीर की देखभाल करने के अनुभव ने उसे शासक बनाने पर सफल एवं लोकप्रिय बनाया। कुछ समय पश्चात उसने बिहार के शासक के यहाँ नौकरी कर ली और बाद में वो बाबर की सेना में भी भर्ती हुआ। इस कारण उसे मुगलों के सैन्य संगठन का अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ। धीरे धीरे शेर खां ने बिहार में अपना प्रभाव स्थापित कर लिया और वो संपूर्ण बिहार का शासक बन गया। चौसा एवं कन्नौज, चौसा का युद्ध कब हुआ था, हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध होता है शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। मुगल शासक हुमायूं को हराकर वे 1540 ईस्वी में, यानी उसके 1 साल बाद, शेरशाह सूरी के नाम से भारत का सुल्तान बनता है। जो ये शेरशाह सूरी था, ये अलाउद्दीन यानी जो सल्तनत काल का सबसे प्रसिद्ध और सबसे खतरनाक जो शासक था वो अलाउद्दीन खिलजी था, जिसे द्वितीय सिकंदर के नाम से भी जानते हैं। ये उसके सैन्य संगठन एवं लगान संपन्न नीतियों से काफी प्रभावित था। उसने अपने साम्राज्य में निम्नलिखित राजस्व संबंधी सुधार किए। उसने भूमि की विविधता के आधार पर अलग अलग लगान की निर्धारित किया, यानी कि उसने जो फसलों की उपजों के आधार पर ही उसने उनका कर निर्धारण किया। भूमि के माप के लिए जो पटवारी आजकल ये यूज करता है रस्सी, वो किसने चलाई थी, वो शेरशाह सूरी ने ही चलाई थी, जिसकी निपाई क्या, नाप की इकाई क्या है, गज होती है। किसान भूमि का विवरण सरकार को लिखित रूप में देते थे। कैसे देते थे, वो लिखित रूप में देते थे, जिसे कबूलियत कहा जाता था। यानी कि जो फार्मर होते हैं उन्हें अपनी भूमि की जो विवरण देना है लिखित रूप में, लिखित कागजात के रूप में, उसे क्या कहा गया, कबूलियत कहा जाता था। किसानों द्वारा उनके जमीन के विवरण के आधार पर ही उन्हें पट्टा दिया जाता था, जो आजकल भी चलता है, पटवारी पट्टा काटता है। उसमें क्या होता था, उसमें लगान की दर भी लिखी होती थी, यानी कि उसमें जो रेट होता था टैक्स का वो भी लिखा जाता था। तो जिसमें टैक्स की दर लिखी जाती थी वो पट्टा होता था, और जिसमें लिखित रूप में बताया जाता था वो कबूलियत होती थी। जो शेरशाह सूरी का जो साम्राज्य था वो बिल्कुल सल्तनत काल जैसा ही था। प्रांत यानी जो कई सरकारों को मिलकर बनता है, उसके बाद कई प्रागनों को मिलकर, फिर प्रागना जो कई ग्रामों को मिलकर बनती है। प्रांत का मुखिया कौन होता था, इक्तेदार, और प्रागना का कौन होता था, हाँ, गवर्नर होता था, जिसको क्या बोलते थे। उसके बाद ग्राम, ग्राम का मुखिया कौन होता था, मुकद्दम या चौधरी होता था। उसके बाद ये जो जिम्मेदार व्यक्ति है सुल्तान, ये सिकदार या सिकरदान को नियुक्त करता था। ये फिर सिकदार को, यानी जो कोषाध्यक्ष कौन था सल्तनत काल में, फौजदार होता था। फिर मुखिया, पटवारी और ये चौकीदार, यानी कि ये इनके प्रशासन की प्रणाली थी। नकद रूप में कर देने का भी आदेश था, यानी कि शेरशाह सूरी ने जो टैक्स लिया वो बिल्कुल कैश लिया। उसने राज्य और किसानों के बीच सीधा संबंध स्थापित किया। इसे क्या कहते हैं, रैयतवाड़ी व्यवस्था कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है वो किसने चलाई थी, तो वो शेरशाह सूरी ने चलाई थी। जैसे कि आज के प्रेजेंट में हम जो एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री जी हैं जो श्री नरेंद्र मोदी जी, वो हर वीक संडे को मन की बात नामक शो करते हैं। सैन्य संगठन एवं चुस्त प्रशासनिक व्यवस्था भी, उसने सैनिक शक्ति बढ़ाने के लिए अपनी सेना का संगठन किया। उसने डाक व्यवस्था के लिए डाक चौकी भी बनाई। हमारे यहाँ डाक लेखक कौन आता है, डाकिया आता है, लेकिन उस समय पे डाक किसके द्वारा पहुंचाई जाती थी, घोड़े द्वारा डाक पहुंचाई जाती थी। अधिकारियों को नियमित रूप से वेतन दिया जाता था और कोई भी व्यक्ति सीधे शेरशाह सूरी से आकर मिल सकता था। तो ये उसकी कुछ विशेषताएं थी। प्रजा हितों के लिए उसने बहुत काम किए।
जैसे कि सोनार गांव बंगाल से पेशावर को जोड़ने वाली सड़क बनाई जिसे ग्रांड ट्रक रोड भी कहते हैं। अभी एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ था प्री एग्जाम, उसके एक शिफ्ट में क्वेश्चन आया था, बहुत घुमा के क्वेश्चन पूछा गया था कि कोलकाता से लेकर लाहौर या पेशावर तक की एक सड़क बनाई गई थी, उस सड़क का नाम ग्रांड ट्रक रोड था, बताइए वो रोड किसने बनाई थी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस ध्यान रखना है ग्रांड ट्रक रोड किसने बनाई थी, शेरशाह सूरी ने बनाई थी, जो उसने बंगाल से पेशावर को जोड़ा था। उसने साथ में ही बुरहानपुर तथा जौनपुर को भी दिल्ली से जोड़ा, इससे क्या हुआ कि व्यापार को बढ़ावा मिला। उसने सड़क के दोनों ओर वृक्ष भी लगवाए, विश्राम करने के लिए सराय भी बनाई और पानी के लिए कुएं भी खुदाए। उसने शिक्षा के लिए मदरसे व मकतब भी बनवाए। एक दिल्ली में शेरपुर है, दिल्ली के निकट नामक नगर है जो यमुना के किनारे, वो शेरशाह सूरी ने ही बसाया था। ये शेरशाह सूरी का साम्राज्य है, जो ये ऑरेंज वाला है ये यहाँ तक उसका साम्राज्य होता था। और उसने यहाँ बंगाल से लेकर इधर पाकिस्तान में पेशावर तक क्या बनाई थी, ग्रैंड ट्रक रोड बनाई थी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी एनटीपीसी एग्जाम में, बहुत घुमाए क्वेश्चन पूछा गया था कि कोलकाता से लेकर पेशावर तक जिस सड़क का निर्माण किया गया था उस सड़क का नाम ग्रैंड ट्रक रोड है, बताइए वो रोड किसने बनाई थी। मतलब वो सीधा ही पूछ सकता था कि ग्रैंड ट्रक रोड किसने बनाई थी, लेकिन उसने लैंग्वेज में थोड़ा फंसा के पूछा। तो ये जो ऑरेंज वाला है ये शेरशाह सूरी का इन इलाकों पे शासन होता था, यानी कि ये पूरा मध्य भारत ही लगभग उसके शासन था। उसने शेरे मंडल यानी कि शेरशाह द्वारा दिल्ली के पुराने किले में बनाया गया था, जिसको हुमायूं ने पुस्तकालय का रूप दे दिया था। ये शेरे मंडल है और इसी शेरे मंडल पुस्तकालय से सीढ़ियों से फिसलकर हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। यानी कि हुमायूं का पीछा शेरशाह सूरी ने मरने के बाद भी नहीं छोड़ा और उसे साथ में ही लेके मारा। यानी कि हुमायूं ने उसके शेरे मंडल के साथ छेड़छाड़ की तो हुमायूं इसी बिल्डिंग से गिरकर मर गया। सूरवंश का पतन 1545 ईस्वी में कलंजर के एक युद्ध में वह घायल हो जाता है, तो कुछ दिनों के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद कोई भी ऐसा शासक नहीं आया जो उसके बढ़ाए हुए साम्राज्य का सही से चालन कर सके। यानी कि कोई भी सब मतलब इसमें कोई इतना पॉपुलर या साहसी नहीं था कि उसके वंश को आगे ले जा सके। तो मात्र उसका जो शासन था मात्र 10 साल और चला और उसके बाद उसका शासन खत्म हो गया। शेरशाह सूरी ने यद्यपि 5 वर्ष के लिए शासन किया, लेकिन उसने एक ऐसा सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था का ढांचा तैयार किया जिससे बाद में मुगलों को मुगल साम्राज्य की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में काफी लाभ मिला। सासाराम में स्थित शेरशाह का जो मकबरा है स्थापत्य कला का एक सुंदर नमूना है। यह उसने अपने जीवन काल में ही निर्मित कराया था। तो सासाराम का मकबरा कहाँ है, बिहार में। और ये किसका मकबरा है, ये शेरशाह सूरी का मकबरा है। ये जिस चित्र में दिखाया गया है ये शेरशाह सूरी का मकबरा है सासाराम का। होमवर्क है, फरीद किस शासक के बचपन का नाम था। रैयतवाड़ी व्यवस्था किस शासक ने शुरू की थी। शेरशाह सूरी किस युद्ध में घायल हो गया था। सासाराम में स्थित मकबरा किस शासक का है। पोस्ट योर आंसर इन कमेंट सेक्शन। अभी के लिए इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें ई लर्निंग स्कूल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।